जो भी अगर कोई मैसेज आता है या कोई भी ऐसी चीज आती है तो उसको सर्कुलेट ना करें, उसको वहीं पे स्टॉप करें और स्टॉप करके अपने सीनियर से पता करें, अमित जी से पता करें, शिल्पा जी से पता करें क्या ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो फिर आप उसके नीचे एक मैसेज लिखें कि इस तरह के मैसेज, इस तरह की अफवाहों से बचें और अपना काम करें। अदरवाइज किसी का कुछ नहीं जा रहा। लॉस किसका होता है? अपोजिट उन्हीं लोगों का होता है जो इन सारी बातों को सुनते होते हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज है कि अगर आप हर तरह के लॉसेस से और टीम स्ट्रेंथ बनाने के लिए, क्योंकि हमारा काम क्या है कि हम टीम स्ट्रेंथ बनाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को अपने साथ बिजनेस करने के लिए इनकरेज करते हैं। तो जब ऐसे मैसेज आते हैं तो कहीं ना कहीं पे माइंडसेट डिस्करेज होता है, माइंडसेट टूटता है। मैं समझता हूँ इन सारी चीजों को, लेकिन हमें पॉजिटिवली समझना है कि ये मैसेज झूठ है या सच है। आज हर रोज अखबार के अंदर आने वाली हर चीज क्या सच है? टीवी पे देखने वाली क्या हर चीज सच है? क्या ये पार्ट ऑफ बिजनेस है? जब हम बिजनेस करने निकले हैं तो इसको पार्ट ऑफ बिजनेस समझो। यहाँ पर ये सारी चीजें पार्ट ऑफ बिजनेस है। अगर हम बिना इल्जामात लगे, बिना मतलब अगर इतना ही आसान अगर सच में सक्सेस होती कि चलो एक प्रोजेक्ट काम करते और कोई उसके ऊपर दाग नहीं लगेगा और सारे बड़ा अच्छे से पैसा कमाएंगे और मतलब करोड़ों रुपया भी बना जाएंगे और कोई इल्जाम भी नहीं लगेगा, कोई हमसे नाराज भी नहीं होगा, कोई र्यूमर भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है तो ये सबको पता है कि आगे बढ़ने के लिए ये बीच के रास्ते के अंदर ये सारी इसकी सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो ज्यादा इन चीजों के ऊपर आप ध्यान ना दें, आप सिंपली जो सच्चाई है उसके बीच में रहकर बात करें। जो है अपने सीनियर जैसे क्योंकि जब भी कोई चीज, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि रूमर्स को केवल रियलिटी ही खत्म कर सकती है। सच्चाई को जाने और उसके बाद फिर अपने काम पर लगे, पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि पिछले लंबे समय के अंदर काफी सारी अपडेट, अपग्रेडेशन और काफी सारे बिजनेस मॉडल के अंदर चेंजेस, काफी सारी चीजें की गई। लेकिन वो जो चेंजेस किए गए वो किस लिए किए गए, उसका क्या पर्पस था? क्या वो सही के लिए की गई या वो जो किया गया क्या उससे केवल प्रोजेक्ट का ही बेनिफिट था, या जो भी चेंजेस किए गए उससे और क्या क्या चीजें हो सकती थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो सभी इसलिए किए गए जिससे ताकि फ्यूचर बने, ताकि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में जो समस्याएं आज आ रही हैं और जो कल आएंगी, तो उस तरह की समस्या हम फ्यूचर में ना फेस करें। और फ्यूचर में ना फेस करें तो आज ही बिजनेस मॉडल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि भविष्य में आने वाली समस्याओं का सामना आप लोगों को, देखो समस्या तो आएंगी, ये नहीं है कि समस्या नहीं आएंगी, लेकिन बिजनेस मॉडल में चेंजेस ना करना पड़े। इस समस्याएं आती रहें, बिजनेस के साथ फाइट करना, मार्केट के साथ फाइट करना, ये तो चलता रहेगा क्योंकि ये पार्ट ऑफ बिजनेस होता है। लेकिन इसके बीच में कोई भी ऐसी चीज ना होती हो जिसके बीच में इन द सेंस की बिजनेस फाइट के बीच में, क्योंकि ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। बट सारी चीजों में जैसे जैसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट ने मेटावर्स के ऊपर काम कर लिया, एनएफटी के ऊपर काम कर लिया, क्रिप्टो करेंसी का अपग्रेडेड वर्जन है एनएफटी, क्योंकि क्रिप्टो में ज्यादातर लोग कहते हैं गारंटी क्या है, मैं आप प्रोडक्ट ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो एटलीस्ट सबको ये होता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर मेरी मैच्योरिटी के टाइम मेरा प्राइस गिर गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर उन सारी चीजों का सोल्यूशन है, क्योंकि एनएफटी का जो बिजनेस मॉडल है वो क्रिप्टो से बिल्कुल डिफरेंट है थोड़ा सा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस फ्लक्चुएशन में ज्यादा रहता है। अगर देखो प्राइस बढ़ रहा है फिर तो सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन अगर प्राइस, क्योंकि आप ट्रेडिंग वाले मॉडल में है, क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेडेबल एसेट है, यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, वर्चुअल एसेट है। तो अगर प्राइस बढ़ गया फिर प्राइस बढ़ भी सकता है और प्राइस गिर भी सकता है। क्रिप्टो का मॉडल ही ऐसा है, बढ़ गया फिर तो सभी अप्रिशिएट करेंगे, और अगर गिरा हुआ तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन उसमें कुछ लोग पेशेंस नहीं रख पाएंगे तो फिर वो क्या है, नेगेटिविटी या शिकार होंगे, वो अपने आप में डिस्करेज होंगे। बट एनएफटी में इस चीज का भी सोल्यूशन है, एनएफटी के अंदर, एनएफटी मॉडल के अंदर इस चीज का भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है कि जो बेसिक प्राइस पे आपने एनएफटी को परचेज किया, पहली बात उस प्राइस से नीचे आपका वैल्यू नहीं जाएगा। दैट मींस आपका
प्रिंसिपल एटलीस्ट 100% सिक्योर हो गया, क्योंकि डिजिटल एसेट्स के ऊपर बेस्ड होती है। एनएफटी दो तीन चीजों के ऊपर क्रिएट की जाती है, जैसे इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे की जाती है या किसी प्रोडक्ट पे की जाए। हर एनएफटी के पीछे कुछ ना डिजिटल फिजिकल एसेट लेगा या गोल्ड लेगा या प्रॉपर्टी लेगा, ये लैंड एंड बिल्डिंग लेगा। अगर वो सीसी लिमिट करता है तो वो स्टॉक होगा उतना, तो उसके ऊपर सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट बना के देता है। तो बैंक अगर आज लोन देता है या लिमिट बनाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ फिजिकल एसेट्स को वो अपने पास मोर्टगेज करता है। तो इसी मॉडल को थोड़ा एक्सपेंड करके अगर आप डिजिटल शेप में चले जाएं तो एनएफटी जो बनाई जाती है वो किसी ऐसी एसेट की बनाई जाती है जिसकी वैल्यू होती है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल लेता हूं मीटिंग में, मोनालिसा की तस्वीर है, तो मोनालिसा की तस्वीर 350 करोड़ के, तो उसकी एनएफटी बनाई गई, तो उस एनएफटी के पीछे एक्चुअल में वैल्यू किसकी लगी है? उस तस्वीर की, मोनालिसा की फोटो की लगी है। अमिताभ बच्चन जी की एनएफटी बनाई गई, तो जो एनएफटी है उसके पीछे वैल्यू किसकी लगी? अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी इटसेल्फ अ वैल्यूएबल पर्सन। कोका कोला की एनएफटी बनी, तो उस एनएफटी के पीछे वैल्यू किसकी है? कोका कोला की एनएफटी है। तो एनएफटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके पीछे फिजिकल या डिजिटल कोलेट्रल होता ही होता है, ये हवा में नहीं है। जैसे क्रिप्टो के पीछे केवल यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई और ट्रेडिंग होता है, कोई भी वहां पर डिजिटल या फिजिकल एसेट नहीं होता। तो जब जहां पर डिजिटल और फिजिकल एसेट नहीं होता, वहां पर केवल प्राइस बाइंग अगर ज्यादा आ गई तो एकदम बढ़ जाएगा, और अगर सेलिंग आ गई तो एकदम प्राइस गिर भी जाएगा। तो यहां पर एक चीज का एश्योरेंस रहता है कि एटलीस्ट माय प्रिंसिपल, इसको एनएफटी के मॉडल को समझना पड़ेगा। अगर एनएफटी उसको समझ में आ गई तो वो बोलेगा एनएफटी इटसेल्फ अ गारंटी, मेरा पैसा सेफ है सर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एनएफटी मिलना चाहिए लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर। अगर ब्लॉकचेन के ऊपर मुझे एनएफटी मिल रहा है, बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, मान लो इसका शेयर निकाला, तो उस शेयर को निकाला किस बेस के ऊपर निकाला? वो शेयर का बेस क्या है? उस शेयर का बेस है बैंक। अगर बैंक ग्रो करेगा तो शेयर भी ग्रो करेगा। अगर मान लो ऐसा कभी नहीं होगा, खाली शेयर ही ग्रो करता जा रहा है और बैंक ग्रो नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। या बैंक ही ग्रो करता जा रहा है, शेयर के पीछे बैंक है फिजिकल एसेट, तो बैंक इटसेल्फ अ कोलेट्रल, अपने आप में कोलेट्रल है। तो ऐसा भी हो जाता है कि बार बैंक 10% बढ़ता है और उसका जो शेयर है वो उससे 10 टाइम ज्यादा ग्रो कर जाता है। सो एनएफटी भी वही चीज है। हमारी एनएफटी लैंड बेस्ड एनएफटी है। हमारी एनएफटी, अभी आपने प्राइवेट सेल में आप एनएफटी परचेस कर रहे हो, पब्लिक सेल में नहीं है। पब्लिक सेल और प्राइवेट सेल यानी कि सिर्फ खुद के अपने प्राइवेट लोगों को ही एनएफटी दी जा रही है। अगर मार्केट में कोई डायरेक्ट एनएफटी लेना चाहे वो ले नहीं सकता, क्योंकि मार्केट के ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। जब ओपन प्लेटफॉर्म पे एनएफटी आ जाएगी तो फिर आपसे कोई नहीं मांगेगा, वो तो फिर अपने आप ही लेने लग जाएंगे, फिर कमीशन का भी कोई इशू नहीं रह जाएगा, वहां खत्म हो जाएगा। इसलिए जो एनएफटी है अभी वो प्राइवेट सेल के अंदर ही है। तो इस प्राइवेट सेल के अंदर कल को अगर ये पब्लिक सेल भी होगी तो इस कदर होगी ताकि आपका कमीशन का मॉडल जो है वो जिंदा रहे, उससे किसी का कोई नुकसान ना हो। अभी प्राइवेट सेल में एनएफटी है, तो अभी प्राइवेट सेल के अंदर अभी ओपन स्पेस के ऊपर कहीं मिल नहीं रहा है एनएफटी। तो अभी ये जो एनएफटी का मॉडल, जो अभी एनएफटी का मॉडल है, तो इस एनएफटी के मॉडल पे प्राइवेट सेल के अंदर, तो अब हमारे लिए ये हो जाता है कि प्राइवेट सेल है तो सर प्राइस कैसे बढ़ेगा, कल को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसके लिए देखना पड़ेगा एनएफटी का बेस क्या है। एनएफटी का बेस है मेटावर्स के ऊपर लैंड। अभी अगर एनएफटी के बेस को चेक करें, मेटावर्स को चेक करें, तो मेटावर्स के ऊपर अगर आज एक 16 बाई 16 मीटर का प्लॉट होता है डिसेंट्रल लैंड के ऊपर, अगर एक ऑफिस ही बनाना है तो वो 50 लाख रुपए का ऑफिस बनता है। 40 से 50 लाख रुपए की सिर्फ ऑफिस की शुरुआत होती है अगर वहां बनाना है 16 बाई 16 मीटर के। जो हमारा डिसेंट्रल लैंड के ऊपर ऑफिस है उसमें 4 पार्सल लगे हैं, 16 बाई 16 मीटर के 4 पार्सल लगे हैं, तब जाके हमारा ऑफिस वहां पर क्रिएट हुआ है। तो दैट मीन्स की 40 से 50 लाख रुपए केवल ऑफिस कंस्ट्रक्शन, डिजिटल कंस्ट्रक्शन में ही लग जाता है। तो वो एक डिजिटल कोलेट्रल कहलाता है और वहां के मेटावर्स के लैंड की एक वैल्यू मानी जाती है। सो उसी वैल्यू के ऊपर ये एनएफटी बिल्ड की गई है। अब अगर वहां पर एनएफटी की वैल्यू बिल्ड की गई, अगर वहां पर
वहां के लैंड की वैल्यू बढ़ती है मेटावर्स की, तो यहाँ पर एनएफटी की वैल्यू 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम कुछ भी ग्रो कर सकता है। लेकिन हम इतनी बड़ी बात ना समझें, आप यूं समझें कि अगर कुछ ना भी हुआ तो भी 100% प्रिंसिपल सेफ है, इजिकल टू 100% आपको यहाँ पर मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट आप हर तरीके से सेफ्टी मोड पे हैं। और अगर ग्रो कर गया मिनिमम, मतलब देखो प्रोडिक्शन ये कहती है कि कुछ ना भी रहा तो भी 10 टाइम ग्रो करेगा, कुछ ना भी रहा, क्योंकि एलपीएन के अंदर जो हमने हिस्ट्री में करके दिखाया 100 टाइम का ग्रोथ, 150 टाइम का ग्रोथ रहा था उसके अंदर। तो यहाँ पर कुछ भी मतलब अगर हम एक कैलकुलेशन वाइज से चलते हैं तो भी हमें लगता है कि 5 to 10 टाइम मिनिमम कुछ ना भी करेंगे तो भी अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से एनएफटी के प्राइस, क्योंकि मेटावर्स एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जब मेटावर्स का मॉडल आप लोगों के सामने आएगा, जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जब हम उस प्रोग्राम में मेटावर्स के मॉडल को देखेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड, अपने आप आपको चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से मेटावर्स का मॉडल काम करेगा, कैसे मार्केट से बिल्कुल यूनिक मेटावर्स है जो हम यूनिक वहां पर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। डेक्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका यूएसआईडी के साथ पेयर होगा, तो आप अपना यूएसआईडी भी यूएसडीटी में कन्वर्ट कर पाओगे मार्च एंड तक, वो भी आ जाएगा। तो सारी चीजों का सोल्यूशन धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करते हो रहा है और नई चीजें एंटर करते जा रही हैं, जिससे आपको मार्केट में बूम करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी, राइट। और फिर भी अगर आपके और भी क्वेश्चन क्वेरीज हों तो डेफिनेटली आप अमित जी से और शिल्पा जी से अपने क्वेश्चन क्वेरीज दूर कर सकते हैं। भूषण कुलकर्णी जी का सेशन ले सकते हैं जिसमें आपको टेक्निकली और भी ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगा एनएफटी कैसे क्रिएट की जाती है, क्रिएशन कैसे होता है, एनएफटी की वैल्यू कैसे बनती है, किस तरीके से लैंड बेस्ड एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, किस तरीके से मेटावर्स एक्चुअल में वर्कआउट कर रहा है, किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही है, किस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड की ग्रोथ हो रही है। तो काफी सारी चीजें आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी जानने को मिलेंगी। तो बेसिक सी चीज यह है कि प्रोजेक्ट मार्केट में एस्टैब्लिश होना चाहिए। प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश है, रूमर्स हमेशा मार्केट में चलते रहते हैं, उसके लिए आपको रियलिटी का पता होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो उस काम के ऊपर आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वास बनता है तब जब आपको उस काम के प्रति हर डेप्थ इंफॉर्मेशन पता होती है। देखो, लर्निंग मोड में तो एजुकेशन खत्म नहीं हो सकती, लेकिन जो बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन होती है वो पता होना चाहिए कि क्या मेरा पैसा सिक्योर है कि नहीं, या मैं किसी को रेकमेंड कर रहा हूं तो क्या उसका पैसा सिक्योर है कि नहीं। क्योंकि आदमी का बेसिक सवाल है, मेरे पैसे की गारंटी क्या है, क्या आपके पास उसका सही जवाब है कि नहीं। अगर सही जवाब, फिजिकल भी वैसे ही जवाब के अनुसार ही मिलती हैं, तो घबराने की किसी तरीके की भी जरूरत नहीं है। आप बड़े अच्छे से व्यापार कर सकते हैं मार्केट के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना डेली की क्लोजिंग के ऊपर वर्कआउट करना होगा। आप ज्यादा ना करें, आप शुरू करें डेली $100 के आईआईडी से। जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा कर सकता है, क्योंकि जब आप डेली क्लोजिंग करने की तरफ चलोगे तो धीरे धीरे आपकी क्लोजिंग का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्योंकि सेल्स करना जरूरी है, सेल्स करेंगे तो आपका कमीशन जनरेट होगा, आपका मोटिवेशन आएगा। सिर्फ कमीशन और मोटिवेशन ही नहीं है, आपका टीम का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका टीम बढ़ेगा, टीम बढ़ेगा तो आपका नेटवर्क ग्रो करेगा, नेटवर्क ग्रो करेगा, डेजिग्नेशंस अपग्रेड होंगे और आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में और ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, और ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी, और ज्यादा नेम फेम स्टेटस सिक्योरिटी पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा, तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट शुरू करें कि यार मैं डेली क्लोजिंग करूं, चाहे वो एक्स अमाउंट कोई भी हो, किसी भी अमाउंट से शुरू करें। एक अमाउंट जरूर होना चाहिए कि मैं इसी अमाउंट से शुरू करूं, वट एवर द अमाउंट, वो $100 है, $500 है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने 1 लाख रुपए का काम कर लिया, अब मैंने पूरे हफ्ते का काम हो गया। नो, हर रोज क्लोजिंग करें, चाहे $100 की करें मिनिमम, लेकिन क्लोजिंग रोज होने चाहिए, कोई दिन खाली ना जाए क्लोजिंग ना होती हो। यही सेल का रूल है। ऐसा तो होता दुकान की 2 दिन दुकान खोला, 2 दिन माल बेचा और अब 6 दिन 5 दिन रेस्ट करेगा कि नहीं यार 2 दिन माल बेच दिया मैंने। नो, अगर हम सेल्स के बिजनेस में हैं, अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो हर रोज सेल होने चाहिए, और होना तो ऐसा चाहिए कि हर हफ्ते की सेल पिछले हफ्ते से ज्यादा होनी चाहिए। तो एटलीस्ट अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आज यूं मान के चलो कि हर रोज आपकी $100 की मिनिमम शुरुआत होनी चाहिए, कोई भी दिन आपका खाली ना जाए, और धीरे धीरे करके आप अच्छे से ग्रो भी करें सारी चीजों को लेके। ताकि आप ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। तो इन सारी चीजों को लेके जो के लिए
एक्चुअली मेरी और भी कॉन्फ्रेंसेस साइमल्टेनियसली पैरेलल लेवल के ऊपर चल रही हैं। तो आज के लिए आपसे मुलाकात के लिए थैंक यू सो मच। मुझे इनवाइट करते रहा कीजिए, आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मीटिंग ले लिया कीजिए, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ हर तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ।